हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो सभी को पता है कि 8 ऑफ मार्च को हमारा SBI PO एग्ज़ाम है एंड मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को है। 8 AM में मेरा एग्ज़ाम है, सुबह वाली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है 24 को। तो कल जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हमें कैसे उसको अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को, क्योंकि इस बार हमारे पास वैकेंसीज भी लो वैकेंसीज हैं एंड उसके बाद हमारे पास पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। 40 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में आए हैं एंड 30 क्वेश्चन हमें रीजनिंग और मैथ में मिलेंगे। तो पैटर्न भी चेंज हो गया है एंड लेकिन टाइम हमें वही मिलेगा, 20 मिनट्स ही मिलेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो सोच रहे हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी लो है हमारे पास, 650 समथिंग कुछ वैकेंसीज है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, जिसने भी एग्ज़ाम को फिल करा है वो ज़रूर चाहे एग्ज़ाम देने, चाहे वैकेंसी यहाँ पे लो है, हाई रहेंगी, लो रहेंगी, जो भी है, आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको कैसे अटैम्प्ट करना है वो पता चल जाएगा। तो आप ज़रूर जाना एग्ज़ाम देने के लिए। तो जिनका कल है एग्ज़ाम तो वो ज़रूर जाना एग्ज़ाम देने के लिए, और 24 को भी जाना। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते टाइम। तो मैं सबसे पहले तो यही टिप मैं आपको दूंगी कि आपको किसी को भी जिसने भी फिल करा है एग्ज़ाम, उन सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाना है। उसके बाद आपको पॉजिटिव माइंड लेके जाना है, कोई भी नेगेटिव बात आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी पॉजिटिव माइंड लेके जाना है आपने ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि हमारे पास लो वैकेंसी है, इसको तो भूल ही जाओ, दिमाग से आप निकाल दो कि हमारे पास लो वैकेंसी है। आपने जितना पढ़ा है उसके साथ जाओ आप और अपना 100% दे के आओ। आपने ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे अटैम्प्ट करने हैं, वहाँ पे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें 80 to 90 अटैम्प्ट करने हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर वहाँ पे हमें कोई शिफ्ट टफ मिलती है, कोई शिफ्ट हमें इजी मिलती है, तो उस हिसाब से आपको करना है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। ओके, आपको अच्छे से करना है एग्जाम, आपको ज़्यादा अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागना है, एक्यूरेसी को लेके भागना है, क्योंकि SBI PO की जो हमारे पास कट ऑफ रहती है, पिछले साल की जो कट ऑफ है हमारे पास, प्रीवियस ईयर्स में जो भी कट ऑफ रही है वो बहुत ही ज़्यादा लो जाती है, 50+ आपकी कट ऑफ जाती है। तो आपको एक्यूरेसी के साथ करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि मैंने 50+ बोल दिया था आपको 50+ जैसे तैसे करके आपको खींच के लेने हैं। नो, अगर आपकी शिफ्ट टफ है, उसमें आप 45, 48 ऐसे कर रहे हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आपको यही देखना है वहाँ पे कि एक्यूरेसी के साथ करना है, जितने क्वेश्चन आते हैं आपने उतना ही करना है, बाकी आपको बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि एग्जाम पैटर्न, हाँ, एग्जाम पैटर्न जो है वो हमारा चेंज हो गया है। तो इंग्लिश में हमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि 40 क्वेश्चन में उन्होंने क्या एडअप करा होगा। ओके, हमारे पास 2 RC भी मिल सकती हैं, या फिर एरर के क्वेश्चन को उन्होंने बढ़ाया होगा या कुछ भी करा होगा उन्होंने। अगर 2 RC हमें मिलती है तो उसमें एक RC इजी रख देंगे या एक मॉडरेट रख देंगे साइड पे, कुछ भी हो सकता है, या दोनों इजी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हमारी कल फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या पैटर्न आ रहा है। और 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग मैथ में 5 क्वेश्चन जो उन्होंने कम करे हैं, उसमें उन्होंने शायद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कम करी हो, या फिर नंबर सीरीज कम करी हो, कुछ भी कम कर सकते हैं, 5 मार्क्स का वो कम कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से देख लेना है, लेकिन इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी निकल गई ना तो फिर हम बहुत से स्टूडेंट से पीछे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज भी कम है। तो जितना आपको आता है उतना ही करना है, और सभी स्टूडेंट को आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक, जहाँ से पढ़ा है, जिस टीचर से आपने पढ़ा है, जहाँ पे क्लासेस लगाई हैं, तो आपने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से ही पढ़ा है, और अपने पर कॉन्फिडेंस लेके जाना है, कि कॉन्फिडेंस से जाना है कि हाँ कि मैंने पढ़ा है, मैं करके ही आऊँगा या आऊँगी। ओके, तो इस माइंड सेट से जाना है आपने। अगर कोई आपको नेगेटिव बात बोलता है तो आप उसको दिमाग से निकाल दो एंड पॉजिटिव साइड लेके जाना है आपको। और एग्जाम से पहले कोई भी आपने, अगर आपका कल एग्जाम है तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो चले जाएगा, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनको एनालिसिस नहीं देखना है, एनालिसिस की वीडियोस आती हैं, तो आपको पहले एग्जाम देना है, उसके बाद ही एनालिसिस देखना है। ओके, उसके बाद तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसे करना है आपको, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है सिलेक्शन क्वेश्चन का। तो अगर इंग्लिश करना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में एरर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके, एरर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर पैरा एग्जाम्पल आता है तो उसको लास्ट में करना है, उसको मैं पहले नहीं एडवाइस करती हूँ। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो वो कर लेने हैं। और अगर RC आती है, अगर 2 RC मिलती हैं तो उसमें आपको वोकैब वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, वो आपने सबसे पहले कर लेने हैं। तो जिस जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको पहले आपने कर लेना है, उसके बाद ही आपको RC को एंड में करना है। तो अगर पैरा एग्जाम्पल आता है तो उसको भी एंड में करना है। एंड उसके बाद हमें रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मिसलिनियस सेक्शन पहले उड़ा लेना है आपको,
उसके बाद आप पजल पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये SBI PO है, तो SBI PO में पेपर भी आपको ठीक ठाक ही मिलेगा। अगर आपको सैलरी ठीक ठाक मिल रही है तो एग्ज़ाम भी ठीक ठाक ही मिलेगा आपको। तो एग्ज़ाम भी तो इसमें भी जो पजल्स आएंगी, पजल को भी आपने देख लेना है। ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही आपको देने हैं पजल में, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं, मैक्सिमम इतने मिनट देने हैं आपको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और उसके बाद हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको ने मिसलेनियस करना है, उसके बाद अगर आप DI कर लेनी है, उसके बाद आपको अर्थमेटिक पे जाना है। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। तो यही था मेरी साइड से। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, और आपको पॉजिटिव माइंड लेके जाना है एग्जाम में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वहाँ पे जितना आता है अपना उतना करके आना है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है कि मैंने जितना पढ़ा है उतना मुझे आता है, बस यही लेके जाना है। तो मिलते हैं हम कल, देखते हैं कैसा आता है पैटर्न हमारा एंड क्या क्या क्वेश्चन हमें मिलते हैं। और जिन्होंने SBI PO नहीं फिल करा है वो SBI मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मेंस के लिए भी आप डट जाओ, क्योंकि 10 अप्रैल को शायद हमारा मेंस है, या आगे पीछे हो सकता है। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तभी हमारा होगा। ओके, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।